ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और आकाशवाणी संवाददाता राधेश्याम भारद्वाज। माननीय मंत्री जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने अभी 4 महीने पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। इससे पहले एनडीए का जो कार्यकाल था उसमें आपने पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में काम किया और लगता है कि अगर हम दोनों में सामंजस्य देखें तो प्राणियों से संबद्ध मंत्रालय आप संभालती रही हैं। आप भूल गए हैं कि 5 साल के लिए मैंने सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट भी आपने और जो पूरे देश में जो सारा डिसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैंने बनाया। पहला सवाल मुझे यही लगता है कि अगर हम देखें हमारी आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं और चौथाई हिस्सा बच्चे, तो आप आबादी के 75% का प्रतिनिधित्व करती हैं और इससे संबंधित आपके मंत्रालय की जो स्कीम है, जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। आपकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से आप इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही हैं? हमारी योजनाएं बड़े हैं और छोटे भी हैं। जो बड़ी योजनाएं हैं वो सबसे मुख्य योजना है बेटी बचाओ। जब लड़कियां होंगी तभी ख्याल रखेंगे हम लोग जी। लेकिन बहुत सारे स्टेट हो गए हैं इस वक्त जहां लड़कियों को मारा जाता है, या तो पेट में या तो पैदा होते ही। अब इस वक्त जो रेशियो है वो और भी अजीब होते जा रहा है। 1000 लड़कों के लिए 800 प्लस औरतें, और घटती जा रही औरतें। पहले तो हम लोग सोचते थे कि इनको स्कूल भेजेंगे, इनको ज्ञान देंगे तो लोग लड़का लड़की में फर्क जो है वो कम हो जाएगा और लोग मारेंगे नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कि अमीरों में, अपर मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास के कुछ हिस्से में लोग अभी भी बहुत मारते हैं पेट में या पैदा होते। तो आपको लगता है कि जो निर्धन वर्ग हैं समाज के वो कम मारते हैं, वो उनके यहाँ ये समस्या नहीं है उस वर्ग में? नहीं, समस्या है लेकिन इतना नहीं है जितना हमारे पढ़े लिखे लोगों में। ये तो और भी गंभीर समस्या है। तो इसके निदान के लिए क्या इमीडिएट योजनाएं हैं? इसको तो हम लोगों को मानसिक देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमने 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज चुने हैं जहां सबसे खराब हालत है। वो हरियाणा, पंजाब, JNK, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सबसे खराब प्रदेश, और इनमें करना पड़ेगा कुछ बदलाव। तो उनमें से हमने 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज चुने और उन पर हम लोग मीडिया, गायनेकोलॉजिस्ट के जो चेकिंग के जो तरीके हैं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबको लगा करके मैं चाहती हूँ कि 50 पॉइंट से हम 1 साल में बढ़ा दें। ये हम करेंगे और ये शुरू हो गया है। मैं अब जा रही हूँ चंडीगढ़, एक सारे कलेक्टर्स की मीटिंग मैंने बुलाई है कि अगला कदम क्या होगा। ये तो एक मुद्दा है कि जो अस्तित्व को लेकर के और जन्म को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप चलाने जा रही हैं। लेकिन महिलाओं से संबंधित अगर हम एक दूसरा मुद्दा देखें तो समानता का है, और महिलाओं के प्रति हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं। समाज में भी एक मानसिकता का बदलाव नहीं आया और हम कहते हैं कि शिक्षा के अवसर, समानता के अवसर, अधिकारिता के अवसर देकर के हम समान ला सकेंगे। लेकिन जो एक एटीट्यूशनल चेंज है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए क्या आप कर रही हैं? जी, वो तो इतना आसान नहीं है मानसिक परिवर्तन लाना। उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज डालना पड़ेगा। मानसिक हालत तब बदलेगी। आखिर आदमी औरत के ऊपर जुल्म क्यों करता है? क्योंकि वो कर सकता है, इसलिए नहीं कि वो बड़ा है या मोटा है या कद उसकी बड़ी है, इसलिए क्योंकि औरत के पास भागने की कोई जगह नहीं है। पुलिस स्टेशन जाएगी तो पुलिस वाले भी मर्द, डॉक्टर के पास जाएगी तो अस्पताल में इंतजार करेगी। इसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। इसलिए हम लोग इसके इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक विमेन्स हेल्पलाइन लगा रहे हैं। वो विमेन्स हेल्पलाइन एक ऑल इंडिया हेल्पलाइन होगी जहाँ कोई भी औरत बात करना चाहे, मदद के लिए चाहे, वो फोन कर सकते हैं और उसको मदद दी जाएगी। दूसरी बात, हम एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, निर्भया सेंटर, जिसमें ये जा करके उसके लिए पुलिस होंगे, उनके लिए डॉक्टर होंगे, उनके लिए नर्सेज होंगे, उनके साइकोलॉजिस्ट होंगे और लॉयर्स होंगे, और वो फौरन ही जिस आदमी ने इसको तंग किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस औरत की भी मदद की जाएगी। तीसरी चीज जो हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो है स्कूलों में 2 घंटे स्कूल के बाद उसको पढ़ाई की जाएगी, जिसमें से उसको सारे उसके अपने कानून किसके साथ कैसे डील किया जाए वो बताया जाएगा। ये घंटे सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे? केवल लड़कियों के लिए जो 11 साल के ऊपर है जी। और दूसरा उसके अपने शरीर के बारे में
क्योंकि बहुत सारी औरतों को ये भी नहीं मालूम कि करते क्या है, ये उसका शरीर में पस निकल रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, बीमार क्यों है, बच्चे कब पैदा करना चाहिए, ब्रेस्ट फीड क्यों करना चाहिए, ये चीजें हम सिखाएंगे। और शादी कब करनी चाहिए, दहेज क्या होता है, इस तरीके से उसको सिखाया जाएगा। मैंने हर चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि 33% औरतें पुलिस में होनी चाहिए। इस वक्त जो औरतें पुलिस में हैं उनको औरतों के पुलिस स्टेशन में डाला जाता है। अब औरतों को पुलिस स्टेशन का क्या माने है? 100 पुलिस स्टेशनों में से एक औरत का पुलिस स्टेशन होता है पूरे जिले में। अब औरत का बलात्कार होता है, कहाँ ढूंढेगी फिरेगी कि औरत का पुलिस स्टेशन मिल जाए। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि मर्द पुलिस को हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम देंगे। क्या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम देंगे? अगर 33% औरतें हैं, अपने आप सेंसिटाइजेशन आ जाएगा हर थाने में, तो ये बहुत जरूरी है। और जब गुजरात ने आज्ञा दी है, वहाँ के सारे पुलिस वाले में से 33% औरतें होंगी, तो बाकी हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? गुजरात ने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको शुरू कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करना। एक और बहुत जरूरी चीज है जो 40 साल पहले राजीव गांधी ने शुरू किया था, वो था पंचायती राज। पंचायती राज जब शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहा था कि 33% प्रधान औरतें होंगी, 33% जिला परिषद में औरतें होंगी। अब अगर ये उसके बाद हुआ है और आज तक चल रहा है, मुसीबत ये हुई कि आज तक एक भी प्रधान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनी, एमएलए नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, अगर ये काम करता और अगर हम इसको सीरियसली लेते तो हर औरत ताकतवर बनती। क्योंकि अगर हर 3 साल प्रधानी बदलती है और वो औरत को कभी ना कभी प्रधान बनना ही है, क्योंकि एक दफा SC/ST करते हैं, एक दफा OBC करते हैं और एक दफा औरत करते हैं, तो हर 9 साल एक औरत तो बनेगी। तो इसका मतलब है 40 साल में कम से कम 3 या 4 या 5 दफा औरत तो बन चुकी है। अगर ये सीरियसली हो जाता तो हम देश को बदल सकते थे औरतों के लिए। लेकिन क्या हुआ है कि जब भी कोई औरत को बनाते हैं गांव में, तो उसका पति देखते हैं कि गांव में सबसे कमजोर औरत कौन है, और घूंघट वाली अनपढ़ औरत को बना देते हैं, और फिर उसका पति, उसका भाई और उसका बाप वो बन जाते हैं प्रधानपति, और वो चलाते हैं पूरा गांव। वो फैसला करते हैं कि पैसा कैसे खर्चा किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम इसको योजना के स्तर पे देखें तो बुरी नहीं है, और इससे योजना थोड़ी जागरूकता भी आई है और महिलाओं में थोड़ी जागरूकता आई भी है, ऐसी बात नहीं कुछ भी नहीं है। हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें एक तो प्रधानपति बनना इलीगल है, दूसरा हम मजाक करके शर्मिंदा करें ये प्रधानपतियों को, तीसरा हम कानून के जरिए जो है कानून उसको लागू करें कि अगर कोई भी प्रधानपति जिला में चले जाए या कुछ भी कर ले तो वो औरत को हटाया जाएगा। बात अगर बच्चों की भी करें, महिलाओं के बाद हम जो है, तो बच्चों से संबंधित कार्यक्रम कम रहे हों ऐसा नहीं है। चाहे वो बाल मजदूरी की बात हो, चाहे वो बेसहारा बच्चों की बात हो, चाहे वो स्कूल ड्रॉप आउट की बात हो, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे समस्याग्रस्त हैं। आपकी क्या योजनाएं हैं बाल सुधार के लिए? हमारे 2 मुख्य प्रोग्राम हैं। एक तो बच्चों को सड़क से उतारने के लिए, मैं उसमें विश्वास नहीं करती हूँ कि पुलिस को भेजो और बच्चे को उठाओ और जेल में डालो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे जो सड़क पर हैं वो अगर छोड़ना चाहते हैं सड़क को और आना चाहते हैं सिस्टम में, तो हमने एक चाइल्ड लाइन फोन नंबर दिया है और नंबर है 1098। कोई भी बच्चा उसको फोन कर सकता है, फ्री हेल्पलाइन है। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उठाने के लिए और वो बच्चा जो चाहता है उसके मुताबिक किया जाएगा। इसमें अभी तक लाखों बच्चे की मदद की गई है। अब आप कुपोषण की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी जो है हमारे वो है कुपोषण खत्म करने के लिए व्यवस्थाएं, लेकिन 24 लाख आंगनबाड़ी होने के बावजूद भी कुपोषण बढ़ गया है। असल में आंगनबाड़ी का जो प्रबंधन है वो बड़ा विवाद का विषय रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार भी वहाँ पर है थोड़ा बहुत ज्यादा। सबसे पहले बहुत सारे पोस्ट सुपरवाइजर के खाली है। दूसरा, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है आंगनबाड़ियों की, अभी नहीं 40 साल से। तीसरा, जो व्यवस्थाएं आपने दी हैं, आपने कहा है कि जो टेक होम राशन हैं आप खुद जाकर के लाइए। अब वो बहुत दूर रहते हैं सेंटर से, उनको मिलता है 3000 रुपये। 3000 रुपये में उनको 300 रुपये लगता है लाने में, तब तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो अभी क्या सुधार की क्या? तो ये सारी चीजें अब सुधार होंगी। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सामयिकी में अभी आप महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रही थी महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और आकाशवाणी संवाददाता राधेश्याम भारद्वाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in